दोस्तों, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान की अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में होता है और इस बात से भी किसी को इख्तिलाफ की मजाल नहीं कि वतन अजीज़ में वाहिद फ़ौज ही एक ऐसा इदारा है जिसको मुनज़्ज़म तरीन कहा जा सकता है। पाकिस्तान की अफवाज, खा वो एयर फोर्स हो, नेवी हो या बर्री फ़ौज, इन तीनों के तरबीती मराहिल और पेशा वराना कारकर्दगी इस कदर काबिल तारीफ़ है कि बजा तौर पर इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों बल्कि नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ भी कहा जा सकता है। सो आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ख़ास खूबियाँ हैं जिनकी बिना पर अक़वाम आलम भी इसको सबसे मुनज़्ज़म तरीन और पेशा वराना सलाहियतों की हामिल फ़ौज तस्लीम करने पर मजबूर है। सो आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में पाकिस्तान के मोतबर तरीन इदारे पाक आर्मी और इसके एजाज़ात को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे, लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हम एक दफ़ा अपने काफ़िले में शामिल होने वाले नए दोस्तों को दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो एक खुदकार निज़ाम के तहत बिला किसी दिक्कत और रुकावट आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसे हिकमत इलाही ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिसको कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिल सका जिसके बारे में हम एतमाद से कह सकते कि वो मुल्क को कौम की खिदमत के लिए ऐवाने इक़्तिदार का मकीन हुआ, ऐसे मुल्क की फ़ौज का इस कदर मुनाज़म होना अल्लाह के किसी मौजज़े से हरगिज़ कम नहीं, जहाँ इदारों की साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर हम इसकी तख्लीक पर निगाह दौड़ाएं तो हम पर वाज़े हो जाता है कि हमारा पड़ोसी भारत, जो कि मुनक़सिम हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा है, कि पाकिस्तान के साथ जन्मदिन से ही इतनी मुखासमत और दुश्मनी है कि वो अब तक शबो रोज़ इसके टूटने के लिए दुआएं करता रहा। लेकिन 28 मई 1998 के बाद उसने अब दुआओं से भी हाथ उठा लिया है, चूँकि उस दिन इस सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था जब मुआशी और सियासी तौर पर तबाहाल पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर सामने आया। सो ऐसे मुल्क में फ़ौज जैसे इदारे का इस कदर मुनज़्ज़म होना यकीनन अल्लाह की किसी हिकमत का नतीजा था, वगरना हमारे जुग्राफियाई हालात के तनाजुर में खाकम बदहन इसको निगलने के लिए हमारा दुश्मन कब से दांत तेज किए बैठा है। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क के इस अहम तरीन इदारे की हियत और मिजाज को समझने के लिए मुनासिब होगा कि इसकी मुख्तसर तारीख का जायजा ले लिया जाए, जिसके तनाजुर में हम पर खुलता है कि पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही जहां मुल्क के दीगर इदारों को इंतजामी बदहाली और नाकाफी वसाइल का सामना था, वहां पाक फौज के पास भी सिवाय एक जज्बे जिंदा के अलावा कोई और चीज नहीं थी, जबकि उस नामेहरबान वक्त में हमारी मजबूरी थी कि इसकी सियादत का एजाज भी अंग्रेज को दिया जाए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त तजुर्बा नाम की कोई चीज न थी। जबकि उन्हीं नामानूस मौसमों में पाकिस्तान की तही दामन फौज को भारत के साथ 1948 में कश्मीर के मसले पर जंग भी लड़ना पड़ी, जिसके नतीजे में आज इसका एक बड़ा हिस्सा आज़ाद कश्मीर की सूरत मौजूद है। जबकि उस वक्त अगर हिकमत और इस्तकामत का मुजाहरा किया जाता तो आज जम्मू कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर का नाम देते हैं, भी मुसलमानों की सल्तनत का हिस्सा होता। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज किया कि वो वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान आर्मी की क़यादत ना सिर्फ अंग्रेज जनरल के पास थी, बल्कि और भी कई ऐसे संजीदा किस्म के अवामिल थे जिनकी बदौलत हमें कुछ नाखुशगवार फैसले भी लेना पड़े। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक मुजाहिद की जिंदगी से बेहतर तो यूं भी कोई तर्ज हयात नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान फौज की ये सबसे इनफरादी शान है कि जब भी कोई पाकिस्तानी नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार होता है तो उसकी तरजीह हयात दुनियावी बनाने से ज्यादा अपने दीन और वतन पर कुर्बान होने का वो जज्बे शहादत है जो जिंदगी जैसी अनमोल चीज से भी ज्यादा गिराम आया होता है। और यही पाकिस्तानी आर्मी की दुनिया की दीगर अफवाज के मुकाबले में सबसे बड़ी इनफरादियत है। इसके अलावा इस फौज के तरबीती मराहिल पर अगर नजर डाली जाए तो हर दिल और दिमाग ये गवाही देने के लिए तैयार होगा कि जिन खतूत पर इन नौजवानों की ट्रेनिंग की जाती है, इसके बाद एक ऐसा किरदार जन्म लेता है जो किसी भी मुल्क दुश्मन के लिए वन मैन आर्मी की हैसियत रखता है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया की इस मुनज़्ज़म और बेहतरीन फौज की तरबियत से वाकफियत के लिए हम पर लाजिम है कि हम काकूल मिलिट्री अकेडमी के माहौल और अंदाज़े तरबियत पर एक नज़र डालें, जहाँ शब रोज़ ऐसे किरदार तराशे जा रहे हैं जिनको देख कर इजाज आजिज का ये शेर बेसाख्ता याद आता है, एक बेचेहरा सी मखलूक था पत्थर का वजूद,
दस्ते फनकार में जब पहुंचा तो शाहकार हुआ। गोया जब माँ बाप के नाजो नाम में पले हुए शहजादे जहद मुसलसल की इस दुनिया में कदम रखते हैं तो ना सिर्फ उनकी ज़हनी तरबियत के लिए उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करने की तरबियत दी जाती है, बल्कि वतन और दीन की मोहब्बत में जान जैसी मताए हयात की कुर्बानी का दर्स भी दिया जाता है। लेकिन यही नहीं, बल्कि एक मुजाहिद के लिए लाजिम है कि वो सख्त तरीन जिस्मानी तरबियत से भी गुजरे, ताकि वक्त आने पर उसका एक नारे तकबीर कुफ्र और दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी कर दे। इस मकसद के लिए फौजी जवानों को अमूमी तौर पर सुबह 5 बजे, जिसमें मौसमों के मुताबिक तब्दीली भी मुमकिन है, जगा दिया जाता है और फिर इनमें मुनज़्ज़म तर्ज जिंदगी पैदा करने के लिए हुक्म दिया जाता है कि वो मिनटों में, जो कि अमूमन 5 से 10 मिनट का वक्त होता है, गुस्ल और शेव करके तैयार होकर परेड ग्राउंड में पहुंच जाए। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि हर जवान की वर्दी यानी यूनिफॉर्म भी इस्त्री शुदा और बेहतरीन हालत में हो, और अगर कोई जवान इस हवाले से किसी सुस्ती या कोताही का मुजाहरा करे तो उसे इस गलती की सजा भी भुगतना पड़ती है, ताकि वो दोबारा इसका मुर्तकिब ना हो। फौजी जिंदगी में डिसिप्लिन लाइफ यानी मुनज़्ज़म तर्ज अमल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सो इस तनाजुर में हर जवान के लिए शर्त अवल है कि वो अपने सीनियर्स के हर हुक्म की बिला चुनो चरा तामील करे, और ये इस तरबियत का एक ऐसा जुज़्व है जो आगे चलकर पूरी फौज के डिसिप्लिन में रूह का किरदार अदा करता है। और नाज़रीन, अगर आप किसी ऐसे जवान से मिलें जो कि अपनी तरबियत के इब्तिदाई मराहिल से गुजर रहा हो, तो आप महसूस करेंगे कि वो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जिंदगी की हर जरूरत को ना सिर्फ भाग दौड़ करते हुए बल्कि एक डिसिप्लिन के तहत पूरा कर रहा होगा। और अगर आप उससे जिंदगी के बारे में पूछेंगे तो वो इसकी तमाम तर सख्तियों के बावजूद इससे लुत्फ अंदोज होने की गवाही भी देगा, जिसकी असल वजह वो जज्बे शहादत है जो वो अपने घर से लेकर चलता है, और फिर इसका ये मोतबर इदारा उसको सैकल कर देता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि दुनिया के किसी भी अमल से उस वक्त तक इंसाफ मुमकिन नहीं जब तक कि आमिल खुद इसके मराहिल और तकमील से मुतमईन ना हो सके। और नाज़रीन, ये जो आप कभी कभी टीवी स्क्रीन पर फौजी जवानों को सीना ताने हुए और चाको चौबंद हालत में देखते हैं, इसके पीछे उसी सख्त तरबियत का हाथ होता है जो उन्हें दुश्मन के मुकाबले में एक सीसा पिलाई दीवार की सूरत बना देता है। अगर आपको कभी इस तरबियत के मराहिल देखने का इत्तेफाक हो तो आप ये देखकर यकीनन महजूज होंगे कि जवानों की वर्दी के बेल्ट बांधने की महारत से लेकर उनकी नशिस्त व बर्खास्त तक को देखा जाता है, और किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में उसको सजा से गुजारा जाता है, ताकि वो अमली फौजी जिंदगी में अपना आला किरदार बखूबी अदा कर सके। और यही वजह है कि हम अगर अपनी फौजी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें लातादाद किरदार ऐसे मिलते हैं जिन्होंने वतन की आबरू पर अपनी जान निछावर करने के लिए कभी एक लम्हा भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। बल्कि ये बात हर पाकिस्तानी और साहिब ईमान के लिए बायस फख्र है कि जब भी कौम के किसी बेटे ने मादरे वतन पर अपनी जान निसार की तो उसके अहले खाना से ताज़ियत की बजाय उन्हें मुबारकबाद जैसे नाकाबिले फरामोश अंदाज़े तहनीयत से नवाजा जाता है, और वो घराना मुआशरे में सर उठाकर जीते हुए खुशी का इजहार करता है कि वतन के वकार के लिए लहू देने वालों में उनका लख्ते जिगर भी शामिल है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बहुत ही कम ऐसे ममालिक हैं जिनकी अपनी कोई फौज नहीं और दीगर मुल्कों से दिफाई मुआहदों की सूरत खुद को महफूज करते हैं, वगरना हर मुल्क अपनी एक फौज रखता है। लेकिन दुनिया में कहीं भी आपको ऐसी कोई फौज नजर नहीं आएगी जो जिंदगी से ज्यादा शहादत की तलब रखती हो, और यही पाक आर्मी का तुर्रे इम्तियाज है। खुदा हमारे जवानों में इस जज्बे को ना सिर्फ जिंदा रखे बल्कि इसे करूने वुस्ता के मुजाहिदीन की तहारत भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और स्क्रीन पर दाएं बाएं नजर आने वाले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।